नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों। निफ्टी 250 पॉइंट नीचे है 1%। उसके बाद मिड कैप इंडेक्स 0.3% नीचे है करीब 1500 पॉइंट्स। स्मॉल कैप इंडेक्स 4.25% नीचे है करीब 700 पॉइंट्स। तो चौतरफा सेलिंग है। मतलब ये जो हाल है बाजार का, ये किसी पर्टिकुलर न्यूज, कुछ बहुत बड़ी सिचुएशन पे होता है मार्केट का, बिना किसी सिचुएशन के नहीं होता है। लेकिन अभी करंट सिनेरियो ऐसा है, हम कंटिन्यू बेसिस पे गिर रहे हैं और कोई खराब खबर नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस बाजार अपनी करेक्शन में चल रहा है और बाजार अपनी ही चाल दिखा रहा है। इस बीच में रिटेल, एचएनआई, बड़े इन्वेस्टर्स बुरी तरीके से शेयर्स की सेलिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से बाजार में एक हैवी सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। बायर कोई है नहीं मार्केट में। जब बायर है नहीं, सेलर ही सेलर है, तो ऑब्वियस है स्टॉक्स में तो लोअर सर्किट लगेगा ही। अगर आप देखें तो आज केवल 150 शेयर्स ऐसे हैं जो हरे निशान में कामयाब हैं ट्रेड करने में, बाकी 2300 शेयर्स नेगेटिव हैं। ये एनएससी का हाल है दोस्तों। बीएससी का तो और बुरा हाल है। इस बीच में इन्वेस्टर्स के फेवरेट और ना भी हो फेवरेट, क्या फर्क पड़ता है, सभी टूट रहा है। लेकिन दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट्स में इजी मनी मेकिंग नहीं है। ना आज है, ना कल थी और ना कल होगी। जिसने भी बीते 2-2.5 सालों में जो खरीदा वही पैसा बना के देता रहा। फिर हर व्यक्ति ये कहने लगा यार बाजार सही है, बैंकों में पैसा रखना ही नहीं चाहिए, एफडी से तो पैसा बर्बाद होता है, बैंक में तो पैसा खत्म होता है, इन्फ्लेशन उतना है, इतना है, अपने शेयर बाजार में निवेश करो। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस चलती थी, लेकिन क्या खरीदना है ये नहीं पता था। जो खरीदा वो ऑलरेडी भागा हुआ था। वैल्यूएशंस, रिसर्च, ये सब इग्नोर करने लगे थे लोग। लेकिन आज सिचुएशन ऐसी है कि जिसने 1 साल 1.5 साल में पैसा लगाया, बनाया, सब लॉस में आ गया। क्योंकि इंडेक्स तो ऊपर से 15% समथिंग डाउन हुआ है, लेकिन स्टॉक्स 40, 50 और 70% तक गिर चुके हैं। सबसे बुरी बात यह कि इस गिरावट में कॉन्फिडेंस अभी भी बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। इस हफ्ते शनिवार को 1 फरवरी को अपना बजट है और बजट से पहले जिस हिसाब की सेलिंग हो रही है, ये अपने आप में टेंशन का विषय है। क्योंकि अभी इन्वेस्टर्स के मन में एक और धारणा बन गई है कि भैया बजट से पहले गिर रहे हैं, बजट में कुछ खराब आ गया तो और गिरेंगे, बजट के बाद ही लेंगे। तो बायर पूरी तरीके से बाजार से बाहर, सेलर खड़ा है मार्केट में। कुछ लोग जानबूझ के बेच रहे हैं, कुछ लोग सेलिंग के डर से बेच रहे हैं कि स्टॉक्स खत्म ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। इस बीच में आपको क्या करना चाहिए, सिर्फ इसी के बारे में हम बात करेंगे। आपके साथ लगभग 1.5 हफ्ते पहले मैंने लेवल शेयर करे थे कि मार्केट में अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी है। यहां से एडिशनल कितना गिरता दिखता है ये सोचना चाहिए। और ये अगर सोचे तो ऊपर से आप 10-12% करेक्ट हो चुके हो। स्मॉल कैप इंडेक्स पे 6% की, 5% की गिरावट दिखती है और मिड कैप इंडेक्स पे करीब 8% की गिरावट दिखती है। लेवल से याद दिलाना चाहूंगा, 16,400 टू 16,500 का लेवल स्मॉल कैप इंडेक्स में दिखता है और मिड कैप में 50,000, 49,000 का भाव दिखता है। आज की डेट में कहां पे खड़े हैं ये? आज अकेले इतनी बड़ी सेलिंग के बाद स्मॉल कैप तो अपने लेवल्स के नीचे आ गया है, 16,240। तो लेवल्स ऑलरेडी अचीव है। अब यहां से आप अगर सेलिंग करके जा रहे हो, ये समझ लो ये भाव आपको वापस मिल गए तो फिर किस्मत ही है आपकी, ये आप समझ लेना। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कल से ही भग जाए। बाजार तो देखो बढ़ने वाला है नहीं, बायर नहीं है कोई, ठीक है, बाजार तो पड़ा रहेगा। लेकिन ये जो 1 महीने का टाइम फ्रेम है, इसको अगर आपने निकाल दिया ना तो आप आधी जंग जीत गए, ये मान लेना। और इस जंग में अगर आप सौदा बेचकर चले गए, देखो एक चीज बताता हूं, आज पैसा लगा के अगले 2 साल में पैसा बनाने के चांसेस बहुत हैं। आज मींस अभी की सिचुएशन में, ठीक है, आज नहीं, ये नहीं कि अभी लगा दो वीडियो देखते, नहीं, 1-2 दिन में जब भी आपको ठीक लगे। अगर अभी आप इस सिचुएशन में पैसा इन्वेस्ट करते हो किसी स्टॉक में, तो आपके पैसा बनाने के चांसेस 99% है अगले 1 साल में। इनफैक्ट अगले 6 महीने में भी मुझे लगता है, अगर सही कंपनी ली तो, क्योंकि सोल्ड नहीं, ओवर सोल्ड है। बाउंस बैक तो पक्का 1-8 महीने में ही आ जाएगा, ठीक है, 10-12% जो आपको गेंद दे देगा। उससे पहले गिर गया तो वो एक अलग बात है कि और कितना गिरेगा। दूसरी बात,
करंट सिचुएशन में पैसा लगा के 3 साल अगर आप होल्ड करते हो तो आपकी पॉसिबिलिटीज 25% कैगर यानी पैसा डबल करने की 3 साल में बहुत ज्यादा है। हायर प्राइस से डबल करना और लोअर प्राइस से डबल करने में फर्क होता है, क्योंकि अभी बहुत से स्टॉक ऐसे हैं जो 2 महीने पहले जिस भाव पे थे आज उससे आधे रह गए हैं। अगर दोबारा 2 महीने पहले वाला भाव आया ना तो 50% बढ़े, 100% पैसा डबल। समझ रहे हो? तो ये आपको समझना है कि इस सिचुएशन में पैसा निकाल कर ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, यहां से एडिशनल 50% की गिरावट नहीं होने वाली, लेकिन इस सिचुएशन में बने रहकर या एडिशनल एक्यूमुलेट कर आप अगले 3 साल में बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो, और इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। 2 चीजें बहुत अच्छी हो गई इस फॉल में। पहली, जो सब कहते थे यार वैल्यूएशन हाई है, बाजार गिर सकता है, कब गिरेगा, बढ़ता ही जा रहा है वन साइडेड, ये सही नहीं है मार्केट के लिए। सेबी ने फुलजोर कोशिश करी बाजार में डराने की कि भैया बबल बन रहा है, कुछ गिरावट होती फिर बढ़ जाता, बहुत कुछ हुआ बट बाजार नहीं गिरा, लेकिन अब गिर रहा है। तो ये समझ लो चीजें क्लियर हो गई हैं। अब इसके बाद कोई आपसे बड़ा एनालिस्ट ये नहीं बोलेगा यार टेंशन का माहौल है, गिर सकता है। गिर सकता नहीं, अब तो गिर गया। अब यहां से बस देखना है कि कहां पे जाके रुकेगा, और रुकेगा 100% रुकेगा। पहले भी ऐसे ही गिरता था बाजार जब गिरा था। अब ये गिरावट आपको बाहर कर देती है बाजार से, या आप डटकर खड़े रह जाते हो, सिर्फ यही एक जंग है। तो मैं तो ये कहूंगा अपने व्यूअर से, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो 3 साल से, 1 साल से, 2 साल से, तब से कभी से भी, जो कि मैंने 3 साल हो गए मुझे चैनल चलाते हुए, मैं आपसे सिर्फ ये बोलूंगा कि ये सिचुएशन विल पास। मैं आपको बता रहा हूं ये चली जाएगी। जो सिचुएशन है समय, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, अपने सौदे को पकड़ के बैठना है, सिर्फ इतना ही करना है आपने। अगर ये नहीं कर पाए तो फिर लॉस बुक हो जाएगा, और ये लॉस फिर आप मार्केट से लेकर ही जाओगे, रिकवर नहीं होगा। बस उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।